एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कल से शुरू होने वाले धामी सरकार के बजट सत्र की। गैरसैंण में कल से बजट सत्र शुरू होगा, तो वही नेताओं अफसरों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज दलीय नेताओं की मीटिंग होगी, दोपहर बाद कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होगी, वही शाम को बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होनी है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। 13 मार्च से 18 मार्च तक बजट सेशन होना है, तो ये गैरसैंण में होगा और कल से इस सत्र की शुरुआत है। इसके मद्देनजर कई नेता और मंत्री तैयार है गैरसैंण में पहुंचने के लिए। आज दलीय नेताओं की मीटिंग होगी, जिसमें की चर्चा की जाएगी। दोपहर बाद कार्य मंत्रणा की भी एक मीटिंग होगी और इसमें भी कई सारी चीजों को लेकर जिक्र किया जाएगा, इसमें चर्चा की जाएगी। भारती सकलानी हमारी सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। भारती, देखिए गैरसैंण में बजट सत्र की मांग लंबे समय से उठ रही थी और कल का दिन ऐसे में और खास हो जाता है क्योंकि शुरुआत इसकी कल से है। बिल्कुल, समर कैपिटल गैरसैंण में बजट सेशन जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है और अधिकारी मंत्रियों की अगर हम बात करें तो वो पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। आज शाम को विधानमंडल दल की बैठक है, कार्य मंत्रणा की बैठक है और इसमें तय होगा कि आगे क्या रणनीति बनने जा रही है, सरकार क्या कुछ इस बजट सेशन में जनता को देने जा रही है। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपने दिल्ली प्रवास पर थे तो उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के खास मायने निकाले जा रहे हैं। अभी तक सरकार की जो कार्य योजना चल रही है प्रदेश में, उसको नड्डा ने समझा है, यहाँ पर जाना है और तारीफ भी की है धामी सरकार की। इसके अलावा नकल विरोधी कानून की बात कर ली जाए, उसको भी उन्होंने सराहा है और दायित्व बंटने हैं, तो इससे भी इस मीटिंग को जोड़कर देखा जा रहा है। आज की अगर मैं बात करूं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तकरीबन 1:30 बजे के बाद जो है वो पहुंच जाएंगे गैरसैंण में और वहां पर विधानमंडल दल की बैठक की बात की जाए, कार्य मंत्रणा बैठक की बात की जाए तो वहां पर ये सब होने वाला है और तमाम डिस्कशंस यहां पर होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आज की ये दोनों ही मीटिंग्स। बिल्कुल, 2 मीटिंग्स हैं आज और दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत होगी, तो ऐसे में बजट से क्या उम्मीदें एक आम जनता लगाए बैठा है? देखिए, आम जनता की अगर हम बात करें तो जो ये बजट सेशन है, हालांकि वो हंगामेदार भी यहाँ पर रहने की पूरी उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि अगर हम बात करें हाल ही में जिस तरीके से बेरोजगारों का मुद्दा है उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष ये मांग कर रहा है और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो बजट सेशन एक तरफ जहाँ हंगामेदार भी रह सकता है, वही जनता को उम्मीद है कि उन्हें कई सौगातें यहाँ पर मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की फील्ड से, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बजट सेशन में उसमें जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिल सकता है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, जनता को भी काफी उम्मीद है कि इस बजट सेशन में उन्हें यहाँ पर सरकार सौगात दे सकती है। यानी कि कुल मिलाकर आम जनता भी बहुत सारी उम्मीदें लगाई बैठी है और इसके साथ ही देखना होगा कि क्या कुछ खास आज बजट सत्र में होगा। कल सत्र की शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जेई पेपर लीक के आरोपी संजय धारीवाल पर शिकंजा कसा गया है। मोहम्मदपुर जटगांव के ग्राम प्रधान संजय धारीवाल के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। धारीवाल के वित्तीय अधिकार सीज किए गए हैं। संजय धारीवाल की जल्द कुर्की भी हो सकती है। संजय धारीवाल करीब 1 महीने से फरार चल रहा है और उस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। तो संजय धारीवाल ग्राम प्रधान है और इस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। जेई पेपर लीक मामले में आरोपी है। पटवारी भर्ती घपले में फरार चल रहा है धारीवाल। 50,000 का इनाम भी इस पर घोषित कर दिया गया है। पुलकित शुक्ला संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पुलकित, संजय देखिए आरोपी है इस पूरे मामले में और कब से फरार चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो अधिकार हैं संजय के, क्योंकि वो ग्राम प्रधान था, उसके अधिकार को सीज कर दिया गया है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या आसान होगा संजय धारीवाल का पता लगाना?
आज देखिए, पूर्व भाजपा नेता है संजय धारीवाल, लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब उसके ऊपर जब से मुकदमा दर्ज हुआ है, और 1 महीने का समय हो चुका है उस ऊपर जब 50,000 का इनाम घोषित हुआ है, तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है उसे गिरफ्तार करने के लिए। और अभी जो है जो प्रशासन की ओर से शिकंजा कसा गया है, इसमें ये एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है, क्योंकि जो संजय धारीवाल है वो मोहम्मदपुर जट का ग्राम प्रधान भी है, और प्रशासन की ओर से उसके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं। मतलब कहा जा सकता है कि उसकी जो प्रधानी है वो चली गई है, प्रधान रहने के अब उसको कोई भी अधिकार नहीं है। और जहां तक बात उसको गिरफ्तार किए जाने की है, तो 1 महीने का समय हो चुका है, पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है उसको गिरफ्तार करने का, लेकिन अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। और अभी हाल ही में पुलिस ने उसकी कुर्की के लिए भी जो है कोर्ट से जो है आदेश लिए हैं, और उसमें उसके घर के बाहर जो है मुनादी कराई गई है, और कुर्की के लिए नोटिस भी उसको लगाया गया है। तो माना जा रहा है कि जल्दी जो है पुलिस कुर्की की कार्रवाई भी उसकी जो है कर सकती है आदेश मिलने के बाद। तो शिकंजा जो है पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से संजय धारीवाल पर कसता नजर आ रहा है। अब तक जो है 21 लोगों की गिरफ्तारी पूरे मामले में हो चुकी है। एसआईटी जो है पटवारी पेपर लीक भर्ती की और जेई भर्ती लीक मामले की जो है जांच कर रही है। इन दोनों मामलों में 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो संजय धारीवाल है वो इनमें एक बड़ा नाम है, और अभी तक वो गिरफ्त से बाहर है। पुलिस हर संभव ठिकाने पर जो है उसकी तलाश कर रही है, उसमें जो है छापेमारी कर रही है, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। और ऐसा जो अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द जो है संजय धारीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया पुलकित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुर्की में भूकंप के बाद पहाड़ को लेकर भी वैज्ञानिकों ने आगाह किया है। जोन 5 में होने के चलते खतरा बना हुआ है, तो वहीं नैनीताल में भी खतरा दिख रहा है। राजभवन, डीएसबी कॉलेज और ग्रांड होटल में फॉल्ट लाइन एक्टिव होने से और ज्यादा खतरा बन गया है। भूवैज्ञानिकों ने कहा है कि नैनीताल की मॉल रोड और बैंड स्टैंड में दरारें खतरे की आहटें दे रही हैं, और फॉल्ट लाइन सक्रिय होने से दरारें बन रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर हल्का झटका आया तो खतरा कई गुना है, जिसमें कोई बड़ी हानि हो सकती है। आपको बता दें कि 1880 में भी नैनीताल में जमीनी हलचल के बाद भूस्खलन हुआ था, जिसमें 151 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब भूकंप के खतरे के बीच फॉल्ट लाइन का सक्रिय होना डर पैदा कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या कोई बड़ी आपदा को दस्तक देने वाला है ये भूकंप, क्योंकि भूकंप आया तो बहुत खतरनाक स्थितियां बन जाएंगी। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, देखिए, अब हल्का सा भी झटका अगर आया तो ऐसे में जो उत्तराखंड है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खासतौर पर ये वो इलाके हैं जहां पर पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। अभी क्या कुछ कहा गया है वैज्ञानिकों की तरफ से? देखिए अंशिका, जिस तरह से तुर्की के बाद उत्तराखंड को लेकर आगाह वैज्ञानिकों ने किया था कि लगातार जो पहाड़ के इलाके हैं वो काफी संवेदनशील हैं, और इसके अलावा जो नैनीताल है खास तौर पर वो काफी खतरनाक है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो 5 जोन में है। और 1880 में की बात करी जाए तो नैनीताल में एक बड़ा भूकंप जो लैंडस्लाइड हुआ था वो हुआ था, और 151 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन खास बात यह है कि इस वक्त नैनीताल में जो फॉल्ट लाइन है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो आसपास की जो छोटी फॉल्ट लाइन है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि अगर हल्का सा भूकंप का झटका आएगा तो 1880 जैसी तबाही हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से शहर में निर्माण हुआ है या फिर अवैध निर्माणों की बाढ़ आ गई, ग्रीन जोन पर निर्माण हुआ है, इन सारी चीजों को लेकर लगातार बातें होती रही हैं। लेकिन जो वास्तु स्थिति है उनकी अगर बात करी जाए तो धरातल पर कुछ भी काम नहीं हो सके हैं, क्योंकि जिस तरह से तुर्की में भूकंप बड़ा आया था उसके बाद उत्तराखंड को लेकर भी चिंताएं जाहिर की थी, और ये कहा गया था कि उत्तराखंड के कई शहर जो हैं वो खतरे की जद में हैं। और इसके अलावा अगर ओवरऑल उत्तराखंड की बात करी जाए तो मुनस्यारी से लेके जो आपका जोशीमठ तक एक फॉल्ट लाइन सक्रिय है। इसके अलावा जो नैनीताल का लेक फॉल्ट है वो सक्रिय है, और जो नैनीताल का जो राजभवन है, राजभवन, डीएसबी गेट और ग्रांट होटल वाला इलाका है, उसमें एक फॉल्ट लाइन खास तौर पर बड़ी जो फॉल्ट लाइन है वो सक्रिय है। वही कारण है कि जो
जो नैनीताल के आसपास लैंडस्लाइड हो रहे हैं या फिर माल रोड में दरारें आ रही हैं, बैंड स्टैंड गिरने की कगार पर है, तो ये सारी चीजें दिखने लगी हैं। तो वैज्ञानिक इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि जो नैनीताल है या नैनीताल के आसपास है, जैसे कैला खान वाला इलाका है और जो नैनीताल का जड़ है बलिया नाला, वहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ये सारी तरीके से जो फॉल्ट लाइन एक्टिव नैनीताल के इर्द गिर्द हैं, उन सारी चीजों को दिखाता है। और भविष्य में अगर थोड़ा सा हलचल नैनीताल या नैनीताल के इर्द गिर्द भूकंप से बढ़ी तो ये खतरा बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, तमाम जानकारी